Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, टॉरस लगन में आज हम देखेंगे यदि मंगल देव 9th हाउस में आ जाए तो हमें किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, टॉरस लगन में मार्स इज ए लॉर्ड ऑफ 7th हाउस एंड 12th हाउस। शुक्र से मंगल के न्यूट्रल रिलेशनशिप है, न्यूट्रल संबंध है, लेकिन इस हाउस में टॉरस लगन में मंगल मारक ही प्लैनेट है। लेकिन यहां पर मंगल शनि देव की राशि में आ गए हैं, 10 नंबर राशि में, और 9th हाउस का रिलेशन हमारे पिता से है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से है, हायर एजुकेशन से है, रिसर्च से है, डेस्टिनी से है, फॉर्चून से है, गुरु से है, फिलोसफिकल थिंकिंग से है, रिलीजियस थिंकिंग से है, रिलीजियस श्राइन्स की विजिट से है, और एक ऑस्पिशियस हाउस है, ट्राइन हाउस है, और यहां 10 नंबर राशि है जो मंगल का एग्जॉल्टेड साइन है। अब देखिए, मंगल पत्नी के स्पाउस के घर का स्वामी, यानी पत्नी या पति, फीमेल का चार्ट है तो पति हो जाएगा, मेल का चार्ट है तो पत्नी हो जाएगी। तो स्पाउस के घर का स्वामी, या यूं कहना चाहिए कि लाइफ पार्टनर के घर का स्वामी एग्जॉल्टेड साइन में आ गया, और ये फॉर्चून का हाउस है, तो ये मैरिज एक फॉर्चुनेट मैरिज कही जा सकती है। अब इस मैरिज के बाद इस नेटिव की डेस्टिनी में मेजर चेंज आने के योग बनेंगे, यानी कि मैरिज के बाद उसकी डेस्टिनी जो है वो शाइन करेगी। और ये जो इंसान है, नेटिव है, उसका स्पाउस बड़ा डायनामिक होगा, एम्बिशियस होगा, गोल ओरिएंटेड होगा, उसकी अच्छी विल पावर होगी, थोड़ा मैस्कुलिन उसमें क्वालिटीज होंगी। टॉम बॉयश अगर मेल का चार्ट देख रहे हैं तो उसकी वाइफ में मैस्कुलिन क्वालिटीज हो सकती हैं, और फीमेल का चार्ट देख रहे हैं तो अच्छा ही है, इट बी ए वेरी डायनामिक पर्सनालिटी। थोड़ा अग्रेसिव जरूर होगा, लेकिन विल पावर उसकी काफी स्ट्रांग होगी। फॉरेन ट्रैवल्स में बहुत इंटरेस्ट लेगा, फॉरेन विजिट्स काफी रहेंगी उसकी लाइफ में। अपने काम के सिलसिले में स्पाउस बाहर जा सकता है, शॉर्ट स्टे ले सकता है, और अगर एक आध प्लैनेट ने और सपोर्ट किया तो ये इंसान बाहर भी सेटल हो सकता है परमानेंटली, फॉरेन कंट्री में, और वाइफ के थ्रू भी सेटल हो सकता है। बड़ा फिलोसफिकल माइंडेड होगा, अपने गुरुओं की इज्जत करने वाला ये होगा, नेटिव जो होगा। यहां पर नेटिव के फादर भी बहुत बोल्ड पर्सनालिटी होंगे, और हॉट ब्लडेड होंगे, और किसी न किसी ऐसे काम में होंगे जिसका संबंध मंगल से हो। और यहां पर आदमी एक फॉर्चुनेट कहा जा सकता है, क्योंकि एक मारक प्लैनेट जब बहुत ही अच्छे साइन में हो, एग्जॉल्टेड साइन में हो, और 9th जैसे ट्राइन हाउस में हो, तो ये एक मारक प्लैनेट, एक कारक प्लैनेट की तरह काम करता है। वाइफ इंडिपेंडेंट होगी, और कहीं ना कहीं एक प्रोफेशन में होगी। और यहां से बैठा हुआ मंगल देखेगा 12वें घर को अपनी चौथी दृष्टि से। 12वां घर फॉरेन लैंड का है, फॉरेन कंट्री का है, तो यहां से मंगल, यानी कि नेटिव की एक डिजायर रहेगी कि वो फॉरेन कंट्री में जाकर सेटल हो जाए। जैसा कि मैंने बोला, अगर एक और कोई ऐसी प्लेसमेंट बनी हुई है, यानी कि 4th हाउस का लॉर्ड या सूर्य देव 12वें घर में बैठे हुए हैं, या चौथे घर में ही राहु देव बैठे हुए हैं, या छठे घर में सूर्य देव बैठे हुए हैं, तो यहाँ डेफिनेटली बाहर सेटल होने के भी पूरे योग बनेंगे। और दोस्तों, मंगल का डीपेस्ट एग्जॉल्टेशन जो है वो 28 डिग्री में होता है,
जब मंगल धनिष्ठा नक्षत्र यानी कि अपने ही नक्षत्र में होता है इस घर में। लेकिन यहां पर हायर डिग्री में भी मंगल का प्रभाव 10वें घर पे भी रहेगा, और 10वें घर में मंगल को दिशा बल मिलता है। यहां तो एग्जॉल्टेड साइन में है ही, और उसका जो प्रभाव 10वें घर में रहेगा हायर डिग्री में, वहां उसको दिशा बल मिलता है। तो ये दोनों ही हाउसेज ऑस्पिशियस हाउसेज हैं मंगल की प्लेसमेंट के लिए। हालांकि 10 नंबर में मंगल एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, और 11 नंबर शनि देव की राशि है, वहां पर भी मंगल में एक मैच्योरिटी, एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता जरूर आ जाती है। देखिए दोस्तों, यहां पर मंगल के अच्छे परफॉर्म करने के पीछे और भी कारण है। पहले हम ये देख लेते हैं कि 12वें घर से मंगल देव क्या यहां पर फल देंगे। देखिए, फॉरेन ट्रैवल्स वगैरह काफी करा देंगे, और इंसान बड़ा इमेजिनेटिव होगा, बोल्ड होगा। मंगल वहां पर मंगल की अपनी राशि पड़ी हुई है, तो उस घर को प्रोटेक्ट करेंगे, और वहां के जो अच्छी चीजें हैं वो डेफिनेटली ब्लेस करेंगे। इंसान का कोई काम ऐसा हो सकता है जिससे वो फॉरेन पीपल यानी कि दूसरे देश के लोगों से कनेक्ट करके अपना काम करे और उससे फायदा कमाए। और दूसरा, यहां पर इंसान का इंटरेस्ट रहेगा दूसरी कल्चर के लोगों, दूसरे एथनिसिटी के लोगों से फायदा लेने का, उनसे रिलेशनशिप बनाने का, उनसे कांटेक्ट बनाने का एक एस्पिरेशन रहेगी, इच्छा रहेगी। और उसके बाद 7वीं दृष्टि मंगल देव की पड़ेगी तीसरे घर पे, 9th हाउस से। तीसरा घर हमारे पराक्रम का है, वहां चंद्र की राशि पड़ी हुई है। हालांकि चंद्र की राशि पे मंगल की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि उसका डेबिलिटेटेड साइन है। लेकिन फिर भी यहां पर अगर चंद्र की पोजीशन अच्छी है आपके चार्ट में, तो ये मैलिफिक इफेक्ट नहीं आएगा, बल्कि चंद्र में कहीं ना कहीं एक बल चंद्र को मिलेगा, चंद्र के हाउस को बल मिलेगा। और 8th हाउस, 8th एस्पेक्ट जो है चौथे घर पे पड़ेगी। चौथे घर पे शनि सूर्य देव की राशि है, 5 नंबर राशि है, तो सूर्य देव की राशि पे दृष्टि भी पॉजिटिव यहां पर रिजल्ट्स देगी, और आदमी सुख सुविधाओं से, हैप्पीनेस से, प्रॉपर्टी से, और बल्कि एक से ज्यादा प्रॉपर्टी से जरूर यहां पर ब्लेस होगा। और गाड़ियों का सुख, प्रॉपर्टीज का सुख, पैसे का सुख, शांत, मतलब मन में एक हैप्पीनेस, इंटरनल हैप्पीनेस डीप इनसाइड, उसको जरूर आदमी भोगेगा और कंफर्ट्स को भोगेगा। तो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। यहां पर 3 नक्षत्र मिलते हैं। पहला नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ भी बोल देते हैं। दूसरा नक्षत्र है यहाँ श्रवण नक्षत्र, और तीसरा नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र। देखिए दोस्तों, ये तीनों नक्षत्र जो है मंगल देव के मित्रों के ही हैं। उत्तराषाढ़ा सूर्य देव का नक्षत्र है। अगर यहां पर मंगल देव 0 से लेके 10 डिग्री के अंदर प्लेस्ड हैं, तो इसी नक्षत्र में मिलेंगे। उसमें आपको सूर्य देव की प्लेसमेंट जरूर देखनी चाहिए। सूर्य देव की प्लेसमेंट अगर गड़बड़ हुई तो ये अच्छी फॉर्चून के साथ साथ कुछ डेफिशिएंसीज भी जरूर मिलेंगी। यानी कि सूर्य देव अगर तीसरे घर में ही पड़े हुए, तो संघर्ष के बाद आपकी डेस्टिनी अच्छे रिजल्ट्स देगी। सूर्य देव अगर दूसरे घर में आ गए तो ये अच्छा योग हो गया, डेस्टिनी में मंगल देव आ गए और सूर्य धन भाव में आ गए, बहुत अच्छा योग है। लेकिन अगर सूर्य देव की प्लेसमेंट 8th हाउस में आ गई, 6th में आ गई या 12th में आ गई, तो यहां कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज हो जाएंगी। 12th में आ गई तो फॉरेन कंट्री में सेटल होने का योग जरूर बनेगा। 8th में आ गई तो कुछ ऑब्स्टेकल्स लाइफ में रह सकते हैं, जिसके बाद ही आपको सफलता मिलेगी। और अगर सूर्य देव छठे घर में रहे तो भी कुछ न कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस, ऑब्स्टेकल्स, बीमारी, कुछ यहां पर दिक्कतें जरूर रहेंगी।
तो दोस्तों इस तरीके से आपने सूर्य की प्लेसमेंट अगर अपने ही घर में हो गई, 4th हाउस में हो गई, तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो गई, यानी कि यू विल बी ब्लेस्ड विद ऑल लग्जरीज एंड कंफर्ट्स इन लाइफ, और जिसमें प्रॉपर्टीज काफ़ी होंगी आपके पास। तो इस तरीके से जिस नक्षत्र में मंगल देव विराजमान है उस नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट चेक करना बहुत ज़रूरी है। सूर्य अगर डेबिलिटेट हो गए तो यहाँ पर दिक्कत काफ़ी बढ़ जाएगी। और दोस्तों दूसरा नक्षत्र यहाँ पर 10 डिग्री से 23.2 डिग्री तक आपको मिलेगा श्रवण नक्षत्र, जो चंद्रदेव का है। श्रवण नक्षत्र में भी मंगल अच्छा परफॉर्म करता है, मित्र प्लैनेट का नक्षत्र है। और फिर चंद्र की प्लेसमेंट आपको ज्यादा बताएगी, इंडिकेट करेगी कि यहाँ मंगल को किस तरीके से चंद्र इन्फ्लुएंस कर रहा है रिजल्ट्स देने के लिए। देखिए दोस्तों, कॉन्स्टलेशन हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हुआ है। कॉन्स्टलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। कॉन्स्टलेशन मतलब एक नक्षत्र है, तारा है। जिस नक्षत्र में जो प्लैनेट बैठा होता है उसका लॉर्ड जो है उसको इन्फ्लुएंस करता है रिजल्ट्स देने के लिए। नक्षत्र का लॉर्ड जहां भी बैठा होगा उस तरीके के फल देने के लिए मजबूर कर देगा इस प्लैनेट को, या इन्फ्लुएंस कर देगा, इंप्रेस कर देगा। अगर चंद्रदेव एग्जॉल्टेड साइन में यानी टॉरस साइन में आ जाते हैं तो ये बहुत ही उम्दा प्लेसमेंट हो जाएगी। यानी कि मंगलदेव श्रवण नक्षत्र में और श्रवण नक्षत्र का लॉर्ड एग्जॉल्टेड साइन में टॉरस लगन में ही बैठा हुआ है, तो आप ये समझिए ये बहुत बड़ा धन योग बन जाएगा। यहां पर बिजनेस से आदमी बहुत बड़ा पैसा कमा सकता है और आदमी की डेस्टिनी बहुत पावरफुल होगी। तो इस तरीके से हम इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट्स को। अगर चंद्र डेबिलिटेट हो गया तो यहां पर डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, मन खुश नहीं रहेगा, अशांत रहेगा 8 नंबर राशि में। और 8 नंबर राशि कहाँ है? विवाह स्थान पे है, वहां पर मैरिज में भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। लेकिन फिर भी मंगल जो है इतना बोल्डली पड़ा हुआ है कि वो उस डेफिशिएंसी को डेफिनेटली फाइट करके मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा। तो इस तरीके से हमने इन प्रेडिक्शंस को कन्वर्ट करना है प्लेसमेंट से। और तीसरा नक्षत्र है या धनिष्ठा नक्षत्र जो मंगल देव का अपना ही है, वो 23.20 से लेके वो 30 तक रहेगा और आगे भी चला जाता है। उसके 2 चरण एक्वेरियस साइन में भी मिलते हैं, यानी कि 2 चरण यहां मिलते हैं। और मेरे ख्याल से यहां पर 28 डिग्री में मंगल डीपेस्ट एक्सॉल्टेशन मंगल का होता है और धनिष्ठा नक्षत्र में ही होता है। तो यहां पर मंगल देव और पावरफुल हो जाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल देव का अपना ही है और किसी को देखने की जरूरत नहीं। अगर और किसी को देखना है तो हम शुक्र देव की प्लेसमेंट जरूर देखेंगे कि शुक्र देव अच्छे बैठे हुए हैं चार्ट में या नहीं। अच्छे बैठने का मतलब लगन का स्वामी अगर अच्छा है तो इंसान के चार्ट में बल मिलता है दूसरे प्लैनेट्स को रिजल्ट्स देने के लिए। तो आपने शुक्र देव की प्लेसमेंट देखनी है, और अगर शुक्रदेव वेल प्लेस्ड हैं चार्ट में तो डेफिनेटली यहाँ पर मंगल देव काफ़ी ब्लेस करेंगे और इंसान को एक अच्छा कैरियर, उसकी डेस्टिनी पावरफुल रहेगी और इंसान को काफ़ी कुछ यहाँ पर ब्लेस हो जाएगा, प्लस उसकी मैरिड लाइफ भी ठीक चलेगी। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ यू हैव कनेक्टेड दिस प्लेसमेंट विद डिफरेंट नक्षत्रास, प्लैनेट्स एंड देयर प्लेसमेंट्स। और यही देखना होता है एस्ट्रोलॉजी में। आप अभी तो हम सिर्फ एक ही प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। अब इस प्लेसमेंट में अगर कोई एस्पेक्ट है, कोई कंजंक्शन है, राहु बैठ गया, केतु बैठ गया, शनि बैठ गया, तो ये बिगड़ जाएगी प्लेसमेंट। देन द रिजल्ट्स विल बी ऑल टुगेदर डिफरेंट। इट विल डिपेंड कि कौन सा प्लैनेट साथ बैठ गया या किसकी दृष्टि आ गई। दैट विल डेफिनेटली इन्फ्लुएंस द रिजल्ट्स ऑफ दिस प्लैनेट। अगर मंगल देव अकेले बैठे हुए हैं और इस तरीके की प्लेसमेंट्स है जो हमने डिस्कस की हैं, तो ये रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे या इनमें से कुछ रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर द डे। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल इमीडिएटली, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। एंड
As usual, my number is 9899105355. If you want to contact me for any astrological consultation, you can dial this number and have a word with me, or else you can send a WhatsApp and we can chat on WhatsApp. And have a nice time. Thanks a lot for watching this video. We'll see you tomorrow. Thank you very much.